अगर आप लोग भी 2024 में बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के डिमांड पर इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम में आप सभी को गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पेपर का क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। और आप सभी को बता दें, जिस लेवल का हम क्वेश्चंस बताएंगे उसी लेवल का जो क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम यानी बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में DECELE बोलते हैं। तो आप लोग बहुत दिनों से क्वेश्चन कर रहे थे कि सर बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का जो क्वेश्चन पेपर है उसको अपलोड कर दीजिए। तो आप सभी को मालूम होगा कि आप सभी की अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा जो क्लासेस है यहाँ पर वीडियो को अपलोड किया गया था, लेकिन सिर्फ हिंदी मीडियम में अपलोड किया गया था। लेकिन आप लोग का डिमांड था कि सर हम लोग CBSE के स्टूडेंट हैं और हम लोग को उतना हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन लाने का प्रयास कीजिए। तो जो आज का वीडियो है इसमें इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम में आप सभी को क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और आप सभी को बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर 2024 में किस लेवल का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप सभी के एंट्रेंस एग्जाम। अपने मोबाइल के या लैपटॉप के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है हिंदी में और यहाँ पर लिखा गया है इंग्लिश में। जो भी लोग CBSE के स्टूडेंट होंगे वो लोग लेफ्ट साइड देखेंगे और जो लोग BSEB के स्टूडेंट होंगे वो लोग राइट साइड देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का। तो चलिए वन बाय वन करके देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप सभी के एंट्रेंस एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है एक आँख की पुतली यानी द पुपिल ऑफ एन आई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी को बताने का प्रयास करते हैं। अगर आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा और आप सभी लोग अंतिम में भी कमेंट कर दीजिएगा कि टोटली क्वेश्चन में से आप सभी को कितने क्वेश्चंस का आंसर मालूम था। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आँख का पुतली होता है उसका कार्य होता है आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियमित और नियंत्रित करता है। यानी जो आपकी आँख है उसका जो पुतली है उसका कार्य क्या होता है, आँख में जाने वाले जो प्रकाश की मात्रा है उसको नियमित और नियंत्रित यानी क्या करता है, रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द लाइट। जो भी लोग CBSE के स्टूडेंट होंगे वे लोग लेफ्ट साइड में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मैक्सिमम बार पूछा भी गया है आप सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण है यानी द डिवाइस यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रियोस्टेट। अगला क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VVI बोल लीजिए या रिपीटेटिव बोल लीजिए, इसको एवरी ईयर पूछा जाता है। क्वेश्चन है प्रतिरोध 20 ओम का एक बिजली का बल्ब है और 4 ओम का एक संवाहक 6 वोल्ट का बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम एंड कनेक्टेड इन सीरीज, देखिए श्रृंखला में जुड़ा हुआ है विथ ए 6 वोल्ट बैटरी, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 ओम। आखिर 24 ओम कैसे आया है उसको हम सॉल्व किए हैं और इसका सॉल्यूशन हम टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। अगर आप सभी को इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा तो आप सभी
लोग टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का आईडी भी है डिप्लोमा क्लासेस। और जो भी लोग अभी तक आप सभी की अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा जो क्लासेस है इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये सही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास जाते रहे। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी लोग को बताने का प्रयास करते हैं कि आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस के माध्यम से बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का तैयारी वर्ष 2018 से करवाया जा रहा है। ठीक है, 2018 से करवाया जा रहा है और ये हो गया 2024। और आप सभी को बता दें हमारा बिहार पॉलिटेक्निक के फील्ड में 7 साल का एक्सपीरियंस है और 6 साल से बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री दोनों का तैयारी करवाते हैं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस के माध्यम से। तो जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री से संबंधित जितने सारे अपडेट होते हैं सबसे पहले और सटीक रूप से सिर्फ और सिर्फ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस के माध्यम से ही आप सभी को बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नियमों में से कौन सा एक परिपथ में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो आप सभी को मालूम होगा क्या होता है, V IR होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि इसमें से कौन सा मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो VI ये भी सही है, I² R ये भी सही है, VA² R ये भी सही है, लेकिन IR² ये आप लोग कभी नहीं देखे होंगे, यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग बोलेंगे, देखिए क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो ऑप्शन A, C और D तीनों सही होगा। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन बी है एक गलत होगा। इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी which among the following terms does not represent electric power in a circuit। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को कहा जाता है, यानी द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको पोल यानी ध्रुव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के प्रमुख केंद्र बिंदु से गुजरने वाला किरण उभरेगा, यानी ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर विल इमेज। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आप सभी को हो जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रधान अक्ष के समानांतर उभरेगा। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के ध्रुव और प्रमुख केंद्र के बिंदु के बीच वस्तु को रखने पर बनने वाली छवि की स्थिति डैश होती है, यानी द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहाइंड द मिरर, यानी दर्पण के पीछे उसका जो छवि है वो बनेगा। अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी केंद्रीय लंबाई है, यानी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ इज। तो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.1 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक क्षैतिज विद्युत की धारा रेखा के माध्यम से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, इसके ऊपर सीधे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका दिशा आप लोग से पूछा जा रहा है, यानी ए करेंट थ्रू ए हॉरिजेंटल पावर लाइन फ्लो इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन
व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी नॉर्थ टू साउथ। और भी किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना होगा बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री से संबंधित, तो आप सभी की अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस का एक इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी है DIPLOMACLASSES1 डिप्लोमा क्लासेस 1 उसका आईडी है आप, और इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया गया है। लेटरल एंट्री से संबंधित कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग उसका जानकारी लेने के लिए आप लोग वहां पर मैसेज कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, आपका जो समस्या है उसका समाधान कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत मोटर में एक बिजली की धारा के क्रम में बदलने के यंत्र की तरह कार्य करता है। यानी आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बोला गया है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एक्ट लाइक ए कम्युनिकेटर, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को बता दें, विभाजन के छल्ले। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक लंबे तार के पास चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। यानी व्हिच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जिसके क्षेत्र में तार पर केंद्रित समवर्ती वृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जनरेटर से डैश को परिवर्तित करता है तो क्या होता है, आप सभी को बता दें, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में जो है चेंज करता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है उसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के वक्रता और ध्रुव के बीच की दूरी को डैश कहा जाता है। यानी द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फुल ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड एज। तो इसको क्या कहा जाता है, तो वक्रता का त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक कम होगा। यानी which among the following has lower refractive index। तो आप सभी को बता दें, जो अल्कोहल है इसका अपवर्तनांक कम होगा। अगला क्वेश्चन है, सघन माध्यम के संबंध में एक दुर्लभ माध्यम में प्रकाश की गति क्या होगी। यानी द स्पीड ऑफ लाइट इन ए रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज। तो क्या होगा, तो उच्चतर यानी हाइयर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शीशे की शक्ति कितना है, तो -2.5D। यहाँ पर D लिखा गया है, उसका मतलब होता है डायऑप्टर, होने पर दिया गया है शीशा होगा, तो क्या होगा, तो कॉनकेव होगा, ठीक है, यानी नतोदार होगा। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लेंस का SI मात्रक क्या होता है, तो डायऑप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, और ये आप लोग क्वेश्चन से देखेंगे केमिस्ट्री का, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लिखा गया है रसायन विज्ञान और यहाँ पे है केमिस्ट्री। क्वेश्चन है, जब लिटमस घोल न तो अम्लीय होता है न ही बेसिक होता है, तब इसका रंग क्या होता है। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर इज। तो क्या होता है, तो बैगनी हो जाता है, यानी पर्पल जो कलर है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, NaOH प्लस जिंक
x प्लस वाई एक्स एंड वाई है, क्या है तो आप सभी को बता दें। इसका करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा Na2ZNO2 और H2। अगला क्वेश्चन है, जब डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड को CuO में मिलाया जाता है तब बनने वाला उत्पाद क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर और क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, जब वर्षा के पानी का pH मान डैश से कम होता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी कितना pH मान होगा तब अम्ल वर्षा कहेंगे, तो कितना होगा तो 5.6 से कम होगा तो उसको हम लोग अम्ल वर्षा कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोहा डैश बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो क्या बनाने के लिए तो Fe3O4 बनाने के लिए पानी से अभिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है, डैश पानी के साथ सख्ती से प्रतिक्रिया करता है ताकि सिले हुए चूने का उत्पादन किया जा सके। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्साइड। आप लोग इधर इंग्लिश वाले भी देखने का प्रयास कीजिएगा जो लोग CBSE के स्टूडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मार्बल क्या है। मार्बल का आप सभी लोगों से रासायनिक सूत्र पूछ देता है तो आप सभी को बता दें क्या होता है, CaCO3 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंपोस्ट में वनस्पति पदार्थ का अपघटन डैश प्रतिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। यानी डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जाम्पल फॉर डैश रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है एक्सोथर्मिक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एंटासिड के लिए उदाहरण है। यानी एग्जाम्पल फॉर एंटासिड। एंटासिड क्या होगा तो आप सभी को बता दें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MgOH2। अगला क्वेश्चन है, चींटी का डंक डैश छोड़ देता है। जब चींटी आपके हाथ में, पैर में या कहीं पर डंक मारती है तो क्या छोड़ती है, तो मिथाइनोइक एसिड छोड़ देती है, मेथानोइक एसिड। ठीक है, यानी ऑप्शन बी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर सूखे स्केल्ड चूने पर डैश क्रिया द्वारा निर्मित होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो Cl2 के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में डैश का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तो NaHCO3 के लिए किया जाता है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम डैश है, तो जिप्सम क्या है आप सभी को बता दें क्या है, तो CaSO4 है। यानी जिप्सम का आप सभी लोगों से कभी कभी पूछ दिया जाता है रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद चांदी क्लोराइड धूप में धुंधला हो जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, तो डिकम्पोजिशन है। अगला क्वेश्चन है, डैश अपने डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। यानी अपने कंपाउंड से तांबे को विस्थापन कर सकता है, तो कौन कर सकता है, तो जिंक कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, यदि हाइड्रोजन गैस को ऊष्मा CO के ऊपर से निकाला जाता है तो उस सतह पर काली कोटिंग किस रंग में बदल जाती है, तो किस रंग में बदल जाती है, तो भूरा यानी ब्राउन में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्राकृतिक इंडिकेटर कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिटमस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो इसका सॉल्यूशन लेने के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।